सबसे खराब बीमारी है फोन आने को खड़े जाता है। अच्छा शॉर्टकट मार दी मम्मी, अरे तो यार मम्मी फास्ट है। चम्मच दे ही नहीं दिया। ये यहाँ है भाभी, छोड़ दीजिए, हो गया चलिए। लुका के तो रख लें पंडित जी आपको। ले ले ग्लास ले। रख लें लुका के, चलिए हो गया। मिला इससे अच्छा से। अच्छा बाद में मिलेगा, डालिए डाल डाल पूजा का प्रसाद उसाद वाला काम बाद में करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ नथिंग टू वरी, बस अब बैठ जाते हैं। बस 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 चलो आ जाओ होने से पहले चीजें हो जाए। डाल 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 बाबू पंडित से बढ़ाइएगा भगवान का। सब रोड़ी उड़ी हो गया, सिंदूर उंदूर सब हो गया भगवान को क्या? हल्दी एक पर लगा दें। हाँ लगा दिया, अरे कहना क्या है, हाँ। आप तो घर की मलकिनी एकदम लगाइए। ठीक वो है छोड़े हैं बाबू, छोड़ दे लल्ला। यहाँ रखे क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या चीज, हाँ अंदर स्पर्श कराओ। ओम चूर्ण प्रसादम समर्पयामि श्री नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक ये स्पर्श करा दो। हाँ ठीक है, ये हाँ स्पर्श करा दो। हाँ ठीक ठीक, अदर गोल गोल घुमा ठीक है सर, जल्द से स्टार्ट करें। हाँ जब इसके रोड़ी से हाँ कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए एकदम खड़ा बस बहुत झोला आगे बढ़ पा लीजिए। मेन बाबू का भी आज बुखार जैसे मतलब भगवान का सत्यनारायण स्वामी का दया है कि सब ठीक होगा, सब हाँ। ठीक होगा। एक बार बोल सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन श्री वृंदावन में लाल की। अतः प्रथमोध्याय आरंभ। हाथ में ले लेते हैं। अच्छा था अक्षत नहीं, फूल नहीं है, फूल थोड़ा सा और हो हाँ, जाता है। अच्छा नहीं तो और पेड़ वहां से तोड़ लेंगे। अच्छा ना रखिए, हो जाएगा ये फूल लो बेटा जी। स्वामी की जय। एक समय प्राण की चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक रमणीकरण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी का शिशु जी शिषगण के सहित हरिनाम स्तोत्र को आए। समस्त शास्त्रों को जानने वालों में श्री सूर्य जी को आदि देख महातेजस्वी स्वर्ण का आदिगण मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्री सूर्य जी तत्पर वैष्णव शौकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौकादि मुनियों के दियासन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूर्य जी बैठ गए। बैठे हुए सूर्य जी से शौकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वसूर्य जी, इस कली काल में मनुष्यों का हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए तो अक्षर नहीं, ठाकुर जी को चढ़ता है, सॉरी। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है। इसे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा। जहाँ पे आवाहन विसर्जन होता है ना, वहाँ अक्षर जला जाता है, अदरवाइज फूल से। और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुक्ष ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। ये सूर्य जी किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए जिसके उद्देश्य मनुष्य पुण्य पाप करता है वो उसका भागी होता है। पुण्य का उद्देश्य करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, इन चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य धारण किए नारायण स्वामी ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है इसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूर्य बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव अग्रगण्य हो, कारण ये सब प्रदर्शित चाहते हैं।
हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद से इति प्रथम दया समता बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री बिना लाल की जय। रखिए बाबू, अतः द्वितीय प्रंभ श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय नारद जी स्वस्थ प्राण की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर नीच किए गए पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णुलोक में चले गए। वहाँ जिनका शुक्रवर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र और को धारण किया है और वनमाला से शोभित नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, हम वचन और मन से न धारण करने न कहने के योग्य अनंत शक्ति युक्त और नात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णुवन बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में होकर नीच किए गए पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश कष्ट दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समझ जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों को अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस में व्रत करना चाहिए? आप विस्तार को कहिए। श्री भगवान ने कहा, इसके करने मात्र से दुख शोक आदि का नाश, धन धान की वृद्धि और संतति की प्राप्ति और सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति सदायुक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण स्वामी की पूजा करें और भाई बंधु और ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवासत उत्तम नैवेद्य इत्यादि भोग लगावें। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावें। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावें। सवा पाव अथवा सवा से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण स्वामी को नैवेद्य इत्यादि भोग लगावें। बांधवों के साथ तथा ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद को अपने भाई बंधु खाकर रात्रि में नित्य गीतादि करें। तदंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करते अपने अपने घर को जावें। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वो कथा सुनिए। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आप इच्छो तो ही कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं तो दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा से कहिए। ब्राह्मण बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह से निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत को अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मन गया। मुझे सब दिनों से ज्यादा अधिक द्रव्य प्राप्त हुआ। द्रव्य से उसने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव नगर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीना व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतरंग द्वारा किया हुआ पुण्य को जानकर जो मनुष्य करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में व्रत को यूज करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति द्वितीय समाप्त। बोली सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री विद्या लाल की जय। हाँ, हो जाएगा। इधर भी
बस देखिए, हाँ, बस तो नहीं रहा है, बच्चे देखिए, ठीक, आसी पास है ना। हाँ। अतः द्वितीय ब्रह्म बोली सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, हे शौनक, विष्णु भगवान ने जिसे कहा था वो तुमसे मैंने कहा, दूसरी बात जो पूछो। शौनक जी बोले, हे सूत, इस ब्राह्मण के व्रत को किसने किया वो सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, इसे व्रत को केवल सुनिए। एक समय द्विज निज धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत को करने के उद्वत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर में रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसे व्रत करते ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा नम्रता से हाथ झुका प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं, इसे करने से क्या फल मिलता है और विस्तार से कहिए। ब्राह्मण बोले, मूर्खों को देने वाला, दुख को शोक नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण स्वामी का है। इसके पश्चात से यह धन धन्य आदि प्राप्त हो। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। प्रसाद को खाकर जल को पीकर वो भगवान श्री सत्यनारायण ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो रुपए पैसे प्राप्त होंगे उसी से मैं सदैव भगवान के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन विचार कर उसे लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ उसे लकड़हारे को भी पूर्वत अनुसार दुगना दर प्राप्त हुआ। अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवारी लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण स्वामी को उत्पन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा भी धन पुत्र से युक्त हो गया। इस अंत में संतोष को चला गया। हे मुनिगण, मैं कथा सुनिए। इति तो बोली सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री बिदाई लाल की जय। बैठ। अतः चतुर्ब्रह्मा बोली सत्यनारायण स्वामी की जय। सूची ने कहा, राजाओं में से उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा और सदैव देव मंदिर जाया और ब्राह्मणों को नित्य दान देकर संतुष्ट किया। उसकी कमल के सदस्या मुख वाली प्रमुखता पर अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सदैव भगवान का व्रत करता। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बौद्धों से भरपूर नाव को नदी के तीर पर लगाकर तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुए नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप ये क्या करते हैं, वह हमसे भक्ति को कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से। तब बनिया नमस्कार को बोला, हे राजन, इस व्रत से मुझसे कहिए, ये मैं भी करूंगा, कारण कि मेरी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। तो व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतान व्रत कहा और संकल्प किया कि मेरी संतान होगी तो मैं बस श्री सत्यनारायण स्वामी के उत्तम व्रत को करूंगा। थोड़ी समय उनकी स्त्री, जिनका नाम लीलावती था, अनंत से गर्भवती हो गई। उन्होंने 10वें मास में अति निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती, उससे प्रति कन्या बेटी को प्राप्त हुई। अपने स्त्री के साथ बनिए का कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम का माँ पुत्री का नाम कलावती। एक लीलावती के स्वामी से बदल होती, पहले का संकल्प क्यों नहीं करते। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह से मैं करूंगा। इस प्रकार से समझाकर बाहर चले गए। इधर कलावती पिता गणित बड़ी होने लगी। एक दिन घर में साधु बनिए सबसे खेलती लड़की को विवाह के देख को कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लोग खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कांचन में गए। उस नगर से बड़े पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसे सुंदर बूढ़े लड़के को देख जाति भाइयों के साथ हाथ बचा करके प्रसन्न चित्तों विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस मन विवाह कर दिया। अब भाग्यवश को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। ओम श्री कृष्ण नमः। कुछ दिन बाद निज कर्म अतिथि का व्यापार की इच्छा दामाद को लेकर समुद्र के निकट रतन सारबुक नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिकर भविष्य को सुश्राप दिया। गुस्सा किया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी चोरों ने राजा का धन को चुरा अपने पीछे देखते सब चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर धन को अपने छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांध कर अनुचित हो राजा के निकट ले बोले, हे राजन, 2 चोर लाए हैं, इनको देकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर विचार से आज्ञा दे दिया। फिर खूब बंदी खाना बंद करी थी। चतुर्दश स्वामी बोली सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री विद्याविलाल की जय।
माता पंचमत ब्रह्म श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सूजी बोले, सतलु की माया से चिंदकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी नहीं सुना, उनका शब्द ले लिया। श्री सत्यनारायण स्वामी के श्राप से साधु और दमन स्त्रियां बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आज दिव्यापुरी तो भूखे लियावती अन्न की चिंता से घूम गई और कलावती कन्या भी नीति घूम गई। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण स्वामी के व्रत को देख, कथा को सुना, निज व्रत को मांगी और प्रसाद को खाकर देर रात अपने घर को आई। तब लीलावती की कन्या को धिक्कारने लगी, बोली, हे पुत्री, इतर कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता ने बोली, हे माता, व्रतों को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। तब लीलावती कन्या का सुनकर श्री सत्यनारायण को व्रत को करने की उद्वत हुई। प्रत्यसाधु की स्त्री अपने कन्या सहित बांधु बांधव के साथ सत्यनारायण स्वामी व्रत को किया। उसने सत्यदेव से, हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे, मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा कर दिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा सब दिखा के, कल हे राजन, कल सवेरे सज्जन बनिए को छोड़ देना और उनका जो धन ले लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्रीजनों से अपना सोच कहा कि बांधव बनियों को शीघ्र अधिशीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत बनियों को बंद जाकर राजा का निकट लाए और बिना बोल के, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन चढ़ा, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्र कुछ नहीं कहा, साधु ने कुछ नहीं कहा। वाणी पुत्र को देखकर राजा दत्त बोला, भाग्य वस्तु का दुख मिला, तुम लोग भय नहीं करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ भर की बेरी कटवाया, छौर कर्म कराया, फिर वस्त्र और आभूषण एक बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले गीता धन लिया था, उसका दुगना धन देकर कहा, अब आप अपने घर को जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कहा, आप ही कृपा से घर जाते हैं। इति पंचमोध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की, श्री विद्यावल्लभ लाल की। अतः कृष्ण प्रभु बोले सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री लाल की जय। सूजी बोले कि साधु की मंगलाचरण पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य की बन के वजह पूछा, तुम्हारे नाम में क्या है? मधुमन महादेव ने यहाँ पर, हे दंडी, ये क्यों पूछते हो? या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्र आती है। तब दंडी ऐसे बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप सब बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठाते साधु का आश्चर्य, जीव से नाव में लता आदि देखा, तेव मूर्छा को प्राप्त भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु बोला, वैश्य क्यों करते हैं? वे ही दंडी में श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु को सुनकर दंडी के पास गया। दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर वैश्य आदर वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यह कर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी ऐसे वचन को और रोते तो बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से सदैव मुंह फेर रहता है और मेरी इच्छा से हेतु बुद्धि के तुझे बारंबार दुख का कष्ट का सामना करना पड़ा। मेरा भगवान का वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, स्वामी, आपके माया से मोहित ब्रह्म आदि देवता के बड़े अदूर और उनको नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मूर्ख आपको कैसे जान सकते हैं? अतः हमारे पर आप प्रसन्न हो जाइए। मैं था भी वो विस्तार तक का पूजन करूंगा, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सदन दे दीजिए। उसके बदले से सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनवांछित वर देकर वहां से ध्यान हो। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। शरीर पर कृपा पूर्ण हुआ। यह बात अपने शरीरों से कहा, यथाविधि पूजन कर शरीर बड़ा हर्षित हुआ। नाव के सहित अपने देश को चल दिया। अपने नगरी से भी साधु का दामाद से बोला, कहने लगा कि वह मेरे तुमको देखो, ऐसा रक्षक दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु धर्म प्रणाम कर बोले कि ग्राम के निकट दामाद से साहूकार बहुत इष्टमित्र धर्म के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसा सुनकर साधु की स्त्री बड़ा हर्षित हुई। सतदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम भी व्रत समाप्त कर आ जाना। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली।
इससे भी सत्यदेव क्रोधित हो गए और उसके पति को नजर में डुबो दी। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से करनी पड़ी। साधु ने कन्या को देखकर डर उसका यह क्या हुआ और नाव चलाने वाली चिंता करने लगी। तब लीलावती कन्या को दुखी देख अति विवल होकर सती होने की अपने पति को देखने कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ में कैसे लक्ष्य न जाने किस अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव भगवान के महात्म्य को कौन जान सकता है। यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखी पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का अजाय चित्र देखकर धनक साधु बने स्त्री के साथ अत्यंत शोक विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से परमार्थ चला गया हूँ, अब यथा भी हो श्री सत्यनारायण स्वामी के उत्तम पूजन को करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी के साथ साथ दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण बाबा संतुष्ट हो गए और भक्तवत्सल सत्यदेव की आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर अपने पति को देखने चली आई है। यदि पुनः घर जाकर इसी कारण का पति सो गया है, यदि पुनः घर जाकर प्रसाद खा लेगी, भक्षण कर ले, पति को निसंदेह देख पाएगी। कन्या आकाशवाणी सुना शीघ्र घर जाकर प्रसाद को भक्षण की और अपने पति को निसंदेह। तब कलावती संतुष्ट पिता से कहने लगी, अब शीघ्र घर चले, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सही साहूकार संतुष्ट होकर धन बांधकर अपने घर गया। उसने से वो हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक श्रद्धा पूजा कर लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वो अंत में सत्यलोक को चला गया। फिर सूर्य जी कहने लगे, हे मुनि, हम आपसे और भी कथा करता हूँ, उसको सुनिए। इति कष्ट मध्यमाय समाप्त। बोली सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन की जय। लास्ट अटेम्प्ट। अतः सप्तम ब्रह्म बोली सत्यनारायण स्वामी की जय। सूजी बोले श्री वृंदावन की जय। सूजी बोले प्रजापालन में तत्पर एक तुलबक नामक राजा था, जिसने सत्यदेव को प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि अनेक मार करे थे, पशुओं को मारा और पीछे आकर तुलसी पत्र डाल दिया। बड़ वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव को पूजन होता था। इसको गोप लोग बंधु बांधव से करते थे। अहंकार से राजा वहां नहीं गया और न सत्यदेव को प्रणाम नहीं किया। जब भी सामने से राजा प्रसाद को नहीं दिया, तब वो और प्रसाद रखकर आजा आजा बेटा आजा। प्रसाद रखकर चले गए। राजा प्रसाद का अनादर किया, विशोभे किया। इस तरह प्रसाद अनादर करने से उसे अधिक पाया। उस राजा के 100 पुत्र मर गया, धन धर्म नष्ट हो गया। तब राजा ने विचार किया कि सदैव हो ना हो, सदैव वहां धन नष्ट करने से मैं वहां जाऊं जहां पूजन होता था। यह विचार वहां जाकर आयरों के साथ भक्ति सदैव होकर विधि से उसने सदैव का पूजन किया। उस तब सदैव धन पुत्रादित हो गया और इसलिए पकड़ अंत में सतलोक को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इन सदैवान के आसानी से की जाने पूजा को समय निकाल करके सच्चे मन से करते हैं, अब पवित्र फल कथा को एकाग्र मन से सुनते हैं, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही। उनको सत्यदेव प्रसाद धन प्राप्त होता है। दरिद्र धन पावे, कहते छूट जावे, भरे आदमी कोई संशय नहीं। इस करने से प्राणी सदा सुख पर अंतर सतलोक हो जाता है। सूची कहते हैं, ये विप्रो, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, इसे करने से मनुष्य कष्टों से दुख छूट जाते हैं। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कली काल में, कलयुग में फल देने वाली। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर माता के रूप में, गुरु के रूप में, पिता के रूप में, रागी के रूप सबको फल देगा। हे मुनि से जो प्रश्न सुनते उससे संपूर्ण पाप सर्व नश्वर, इसमें कुछ भी सही। सत्यनारायण बोली सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री बिरलाल की जय। हवन का जरा एक जगह कुछ कीजिए और हवन की तैयारी कीजिए। ये होता है पूजा।